नमस्कार, स्वागत है आपका संगीत प्लेनेट पे। थोड़ा लेट जरूर हूं लेकिन पूरी जानकारी लेके आया हूं। जो भी आपकी समस्या है, चाहे वो एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड हो, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड आपके प्रश्न हैं और सिलेबस से रिलेटेड आपके प्रश्न हैं, सारे जो भी क्वेरी है, जो भी समस्या है, इस वीडियो में दूर हो जाएंगे। समय से पीछे जरूर हूं लेकिन समय के साथ मुझे चलने आता है, तो आप सब बिल्कुल भी परेशान ना हो। लेट हूं लेकिन पूरी जानकारी लेके आया हूं। खासतौर पे जो हमारा पेड बैच चल रहा है शिक्षा प्लेनेट एप्लीकेशन पे, इस बैच में कुछ कंप्लेन आ रहे हैं। आप सभी के कंप्लेन को हम रिस्पेक्ट करते हैं, सारे कंप्लेन को हम देख रहे हैं और उस पर काम भी शुरू हो गया है। तो जो लोग भी पेड बैच में जुड़े हुए हैं और जो लोग लगातार पेड बैच से जुड़ रहे हैं हमारे एप्लीकेशन शिक्षा प्लेनेट पे, उनकी कुछ कंप्लेन है, वो सारे कंप्लेन पे जल्द से जल्द वर्क शुरू हो रहा है। तो जो भी पेड बैच वाले हैं, क्योंकि बीपीएससी के लिए पेड बैच हमारा एप्लीकेशन पे चल रहा है, वो लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, ये देखिए हम यहाँ पे सैलरी के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। ठीक है, ये जो तीन चीजें हैं इसके बारे में अच्छे से जानकारी मिलेगी, कुछ भी आपको कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है। सबसे पहले हम सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि सरकारी परीक्षा होती है, सरकारी नौकरी आती है, तो हमें सबसे पहले जो दिमाग में आता है और आना भी चाहिए, सैलरी ही आता है। तो देख लेते हैं, दो हिस्सों में ये बात हो रही है और दोनों हिस्सों को आप देख रहे हैं। ठीक है, दोनों हिस्सों को आप देख रहे हैं कि टीजीटी और पीजीटी। ठीक है, टीजीटी में प्रति महीने आपको 31,000 की सैलरी है और वही पीजीटी में 32,000 1,000 इन्होंने बढ़ा दिया है। टीजीटी 31,000, पीजीटी 32,000। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो अन्य भत्ते मिलते हैं, जैसे महंगाई भत्ता, ये सारी चीजें आप जानते होंगे, वो भी ऐड हो जाएंगी। तो ऐसे कभी स्थिति आई तो हो सकता है कि 34-35,000 तक भी आपकी सैलरी चली जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दो हिस्सों में है। पहला हिस्सा है आपका एज, उम्र सीमा, और दूसरा हिस्सा है आपका क्वालिफिकेशन। ठीक है, पहले हम क्वालिफिकेशन को देखते हैं, तब हम उम्र सीमा पे आएंगे। देखिएगा, टीजीटी की बात कर रहे हैं, कक्षा 9 और 10 के लिए। ये सारी चीजें आपने पढ़ी होगी, आसान भाषा में यहाँ पे मैं समझा देता हूं। अगर आपके पास बीपीए है, अगर आपने बी म्यूजिक कर रखा है, ठीक है, इसके अलावा अगर आपने बीए इन म्यूजिक किया है, ठीक है, इन सब के अलावा अगर आपने कोई प्रभाकर डिग्री की हुई है, यानी वो डिग्री जो बीए के समक्ष मानी जाती है, इलाहाबाद से की हुई है या आपने चंडीगढ़ से किया हुआ है, कहीं और अन्य जगह से किया हुआ है, वो ऐसे सर्टिफिकेट जो कि बीए के ग्रेजुएशन के सम्मान माने जाते हैं, वो सारे लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पिछली बार वैकेंसी आई थी बीपीएससी की, कंफ्यूजन हुआ था, उसके बाद स्टेट आया, तब भी कंफ्यूजन रहा। तो 9-10 के लिए आपने स्टेट 1 जो पेपर 1 है उसमें क्वालिफाई किया ही होगा। उससे पहले फॉर्म फिल करते समय उसमें आपने सर्टिफिकेट अपलोड किया ही होगा, वही सर्टिफिकेट अभी यहाँ पे अपलोड कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक क्राइटेरिया और है कि कम से कम आपके 50% अंक चाहिए। एक नॉर्मल क्राइटेरिया है, जहां भी ग्रेजुएशन की डिग्रियां लगती हैं, सर्टिफिकेट लगते हैं, कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे उसमें 50% एक जनरल क्राइटेरिया रहता है, और यहाँ पर भी आपको 50% अंक जो है वो कम से कम रहने चाहिए ग्रेजुएशन में, या इसके समक्ष जो भी आपने सर्टिफिकेट लगाया है उसमें 50% अंक रहने चाहिए। इसके अलावा इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई सर्टिफिकेट में दिक्कत हुई, विवाद हुआ कि ये सर्टिफिकेट, ये कोर्स बीए के अर्हता है, बीए के समक्ष में है, बीए के समतुल्य है, अगर इस तरीके के किसी भी कोर्स में दिक्कत हुई तो वहां पे जो फाइनल निर्णय होगा वो विभाग का होगा। अगर विभाग कह देता है कि ये जो आप सर्टिफिकेट लगाए हैं ये बीए के समक्ष है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर विभाग कह देता है कि बीए के समक्ष नहीं है तो सिलेक्शन नहीं होगा। इन्होंने यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है कि जो अंतिम निर्णय होगा वो विभाग का ही होगा। यही सारी चीजें हैं, ये और ये तीन चीजें, इसको देख लीजिएगा। यही सारी चीजें आपकी पीजीटी के लिए है। अगर आपने एमपीए कर रखा है बहुत अच्छी बात है, एम म्यूजिक कर रखा है बहुत अच्छी बात है। 50% क्राइटेरिया यहाँ भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ भी वही बात है कि जो भी डिग्रियां हैं एमए के अलावा, जो एमए के
समतुल्य मानी जाती है, एमए की इक्वल मानी जाती है। आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। पेपर 2 का एग्जाम आपने क्वालिफाई किया ही होगा, बिल्कुल पेपर 2 का भी इसमें लगेगा। 9-10 के लिए स्टेट पेपर 1 और स्टेट का पेपर 2 जो है इसमें लगेगा, ठीक है। उसमें जो आपने डिग्री का फॉर्म फिल किया होगा, यानी जो सर्टिफिकेट अपलोड किया होगा, आराम से अपलोड कर दीजिएगा। इस बार बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक स्टेट का एग्जाम दिया हुआ है, कंफ्यूजन होना भी नहीं चाहिए। वही सारी चीजें हैं। कुछ भी सर्टिफिकेट में दिक्कत हुआ, अगर विभाग कहता है कि एमए के बराबर है, माना जाएगा। विभाग नहीं कहता है, नहीं माना जाएगा। यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है। चलिए अब बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया पर, ठीक है। उम्र सीमा, आप सबको पता होगा उम्र सीमा को 2 हिस्सों में बांट देता हूं। पहला हिस्सा क्या है, 21 ईयर, न्यूनतम आपका 21 साल होना चाहिए, ठीक है। पीजीटी की बात कर ले, पीजीटी की बात कर ले, कोई दिक्कत नहीं, 21 साल कम से कम। अधिकतम में 2-3 क्राइटेरिया है, जरा उसको समझते हैं। पहला क्या है, इन्होंने पहला क्लासिफाई कर रखा है जनरल, 3 इन्होंने बना रखा है। दूसरा है ओबीसी / वुमेन, महिला। और तीसरा एक क्राइटेरिया है SC/ST। जरा समझते हैं, ठीक है। देखिएगा, पहला जो क्राइटेरिया है जनरल का, इसमें 37 वर्ष अधिकतम सीमा है, ध्यान रखिए। ओबीसी के लिए क्या है, 40 वर्ष अधिकतम सीमा है, ओबीसी या महिला के लिए। ST/SC के लिए क्या है, 42 वर्ष अधिकतम सीमा है। इस बात को समझिए। अब यहां पे एक कंफ्यूजन क्या होगा, ये वुमेन वाले सेक्शन, जरा समझिएगा, मेरी बातों को समझिएगा। अगर कोई महिला जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती है तो उसका जो अधिकतम सीमा होगा वो 42 वर्ष होगा, सॉरी 40 वर्ष होगा, सॉरी 40 वर्ष होगा। यानी अगर कोई महिला जनरल कैटेगरी से है, अगर कोई कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से है और वो कैंडिडेट अगर महिला है तो उसको भी 40 वर्ष का ही सीमा मिलेगा। अगर कोई कैंडिडेट ओबीसी से है तो 40 वर्ष का सीमा मिलेगा। अगर कोई कैंडिडेट ओबीसी से है और महिला है तब भी 40 वर्ष का ही सीमा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, ST/SC 42 वर्ष। अगर कोई कैंडिडेट महिला है, ST/SC से बिलोंग करती हैं तो 42 वर्ष का ही सीमा हो। कंफ्यूजन दूर होना चाहिए बिल्कुल भी। जनरल 37, ओबीसी वुमेन 40, ST/SC 42, ये हो गया एज का क्राइटेरिया, ठीक है। एलिजिबिलिटी में 2 क्राइटेरिया, एज क्लियर कर दिया और जो क्वालिफिकेशन है वो भी पिछले स्लाइड में क्लियर किया हो। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम पैटर्न को देखते हैं। 9-10 और उसके बाद है 11-12, ठीक है। समझिएगा जरा, एक को मैं समझा देता हूं। एग्जाम पैटर्न दोनों के लिए सेम ही है, 9-10 हो या 11-12 हो। तो 9-10 से बात कर लेते हैं। इस बार एग्जाम में टोटल क्वेश्चन है वो 150 होंगे। पिछली बार 120 थे, इस बार 30 क्वेश्चन और आपको बढ़ेंगे। जरा समझिएगा, टोटल क्वेश्चन कितने हैं, टोटल क्वेश्चन हो गया 150। टाइम कितना है, टोटल टाइम 2.5 घंटे, यानी 120 प्लस 30, 150 मिनट आपका टाइम भी है। यानी समझ रहे हैं आप, 150 आपके क्वेश्चन है और 150 मिनट का आपको टाइम दिया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जरा समझिएगा, ये एग्जाम पैटर्न को 3 हिस्सों में इन्होंने बांट रखा है। यही सेम चीज 11-12 के लिए भी, 11-12 का भी 3 हिस्सों में इन्होंने बंटवारा कर रखा है। जरा समझते हैं। पहला हिस्सा क्या है, लैंग्वेज टेस्ट, जनरल स्टडी और स्पेसिफिक टेस्ट, ठीक है। लैंग्वेज टेस्ट में आपके 30 प्रश्न आएंगे, जनरल स्टडीज में आपके 40 प्रश्न आएंगे और स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज जो आपका विषय है उससे 80 नंबर के प्रश्न पूछे। और इसको आप प्लस करके देख लीजिए, टोटल जो है 150 प्रश्न आपके हो जाएंगे, ठीक है। अब जरा एक बात समझिएगा, ये जो 150 प्लस का हिसाब है, 150 क्वेश्चन का हिसाब है, इसको जरा हम ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लैंग्वेज, भाषा की। पार्ट 1 की हम बात करते हैं। पार्ट 1 भाषा का आपका टेस्ट हो रहा है। तो जो ये भाषा का आपका परीक्षा होगा, इस भाषा को परीक्षा को जो कि आपका 30 नंबर का हो रहा है, टोटल 30 नंबर, इस भाषा को इन्होंने 2 हिस्सों में बांट रखा है। क्या क्या बांट रखा है जरा समझिए। एक कह रहे हैं कि इंग्लिश सबके लिए कंपलसरी है, ठीक है।
इंग्लिश के अलावा हिंदी, उर्दू, बंगाली का ऑप्शन आपके पास है। यानी आप समझिए पार्ट 1 भाग 1 जो कि भाषा का परीक्षा आपको देना है, उस भाषा में टोटल 30 प्रश्न आएंगे, ठीक है। और उन 30 प्रश्नों में 2 हिस्से हैं। पहला इंग्लिश है जो सबके लिए क्या है, कंपलसरी है, अनिवार्य है, सभी के लिए ये अनिवार्य है, ठीक है। इंग्लिश वाला पोर्शन जो है सभी के लिए कंपलसरी है। इंग्लिश के अलावा आपको 3 एग्जाम देने हैं, ठीक है। 3 में से कोई एक एग्जाम देने हैं, या तो आप हिंदी का दे दीजिए, उर्दू का दे दीजिए, या बंगाली का दे दीजिए। यानी इंग्लिश के साथ ये प्लस करके ये कोई एक में से, तीनों में से कोई एक ले सकते हैं, ठीक है ना। आप जरा समझिएगा। यानी हुआ क्या कि इंग्लिश का एग्जाम तो सबको देना ही देना है, इंग्लिश के अलावा ये 3 विषय में से कोई एक एग्जाम आप देंगे। अब जरा समझिए कि इनमें आपको पास होना जरूरी है, कम से कम इसमें आपको 30% अंक लाने हैं। ये दोनों को मिला के कम से कम आपको 30% अंक लाना अनिवार्य है, इन्होंने नोटिफिकेशन में क्या है। तो आप लैंग्वेज को आसान मत लीजिएगा, हल्के में मत लीजिए। इसके लिए पूरी तैयारी है हमारी, आपको जल्द से जल्द वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, जरा इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को हर जगह शेयर करिए, जितने आपके म्यूजिक ग्रुप पे शेयर करिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें कन्फ्यूजन बहुत लोगों को रहते हैं और काफ़ी डिटेल रिसर्च करके वीडियो लाया हो। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर के लिए कहना ना पड़े आप लोग। और पीजीटी टीजीटी के लिए कोई दिक्कत तो है नहीं, पीजीटी के लिए भी वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया, ये वाला सेम चीज़ें हैं, सेम पैटर्न है टीजीटी और पीजीटी की। आगे बढ़ते हैं, सिलेबस पर जरा चर्चा करते हैं। और सिलेबस की चर्चा करने से पहले हमने आपको यहाँ पे पार्ट 1 बताया, अब जरा पार्ट 2 की चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2 जो है आपका, ये टोटल आपका 40 नंबर का आ रहा है। और पार्ट 2 में आप देखेंगे, ये पार्ट 2 पहले भी आया था, तो आप देखेंगे इसमें सामान्य अध्ययन पूछता है। और सामान्य अध्ययन में जब आप पेपर एनालाइज किए होंगे, जो पेपर अगस्त में हुआ था, तो आप पाएंगे कि आपका जीके, जीएस, उसके अलावा आपका मैथ्स भी इंसर्ट किया हुआ है। मैथ्स के अलावा आपका रीजनिंग भी आ रहा है इसमें। रीजनिंग के अलावा आपका करंट अफेयर से भी 1-2 प्रश्न आप देखे होंगे कि उसमें पुटअप किया था। मतलब इस 40 नंबर के प्रश्न में ये सारी चीजों को यहाँ पे इंसर्ट कर दे रहे हैं। ये सारी चीजें आपके 40 नंबर में आएंगी। अभी सारी चीजें पढ़ाई कैसे करें, मतलब ये सारी चीजें तो मैथ रीजनिंग चलिए आप पढ़ भी लेंगे, ये जीके जीएस तो समंदर है, सागर है, कैसे पढ़ पाएंगे आप। तो परेशान होने की जरूरत, चैनल से जुड़े रहें आप, बस इतना ही अभी मैं कहूँगा, ठीक है। बाकी 40 नंबर के लिए पार्ट 1 मैंने पार्ट 1 बताया, 30 नंबर, 40 नंबर में ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। आगे देखते हैं, ये है पार्ट 3 आपका। पार्ट 3 पे आते हैं। अब पार्ट 3 जो कि आपका विषय स्पेसिफिक है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, जिसका ये है पार्ट 3, और इसका जो टोटल नंबर है 80 नंबर का है, ठीक है। इसमें कोई सिलेबस ये देते नहीं है, और ये नहीं डी जो दिल्ली की वैकेंसी आई है उसमें भी मतलब सिलेबस ही नहीं देते हैं। तो कैसे तैयार करेंगे, इन्होंने क्या कर दिया है जरा समझिएगा। कह रहे हैं कि जो टीजीटी वाले हैं एनसीईआरटी पढ़ ले क्लास 9-10 का, जो पीजीटी वाले हैं एनसीईआरटी पढ़ ले क्लास 11-12 का, यही ये कह रहे हैं। इसके बाद ये क्या कह रहे हैं, जो टीजीटी वाले हैं उनका जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो ग्रेजुएशन तक का होगा, जो पीजीटी वाले हैं उनके क्वेश्चन का लेवल पोस्ट ग्रेजुएशन तक होगा। सिलेबस टीजीटी के लिए 9-10 का एनसीईआरटी रहेगा, और सिलेबस पीजीटी के लिए 11-12 का एनसीईआरटी रहेगा। फिर इतने इंफॉर्मेशन ये देते हैं, पहले भी यही किए हैं, इस पर भी यही किए हैं। आप इससे क्या समझ लेंगे, कुछ नहीं समझ पाएंगे। क्या आपको पढ़ना है, क्या चैप्टर पढ़ना है, कितना पढ़ना है, नहीं समझ पाएंगे। इसके लिए क्या किया जाए, तो इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। कल आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें एक बहुत ही बढ़िया हम लोग यूनिट वाइज सिलेबस को बना रहे हैं। 8 से 9, 10 यूनिट होंगे जिसमें एक एक चैप्टर का नाम आपको मिल जाएगा।
पूरा बेहतरीन सिलेबस जो आप हमेशा ढूंढते आ रहे हैं पिछले 1-2 महीने, जब आपका अगस्त में एग्जाम आया तब से आप पूछ रहे थे कि सर सिलेबस प्रोवाइड करिए, सिलेबस प्रोवाइड करिए। कल आपको मिलेगा। एक एक यूनिट में हमने एक एक चैप्टर का नाम रख रखा है कि आपको ये चैप्टर तैयार करने, और एक पूरा संपूर्ण सिलेबस होगा, और वो सिलेबस आपको कल मिलेगा, यूनिट वाइज मिल जाएगा। काफी अच्छा पीपीटी बन रहा है, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, जिसके वजह से आप कोई भी एग्जाम होगा उसमें आराम से आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो कल के वीडियो का इंतजार करिए। कल का वीडियो में जो पार्ट 3 है, ये जो कि सबसे ज्यादा 80 नंबर का है, ये कल एक वीडियो मिलेगा। पूरा सिलेबस के साथ मैं आऊंगा, पूरा सिलेबस आपको देकर जाऊंगा। ठीक है, तो ये आज का वीडियो था। ये जो पेड बैच चल रहा है, लगातार आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद है। कुछ कंप्लेन आ रही है, कार्य शुरू हो चुका है, जल्दी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अभी तक के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कुछ भी दिक्कत हो, समस्या हो, कमेंट करिए। अभी तक के लिए बस इतना ही। ये चैनल आपके परीक्षा तक हमेशा आपके साथ रहेगा। सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।